प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स के बारे में सीखने वाले हैं। ये बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 7। आज का अपना जो टॉपिक है वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑन देम पार्ट 2। बेजिक व्यंजक और उन पर की जाने वाली संक्रियाएं हम लोग इसके बारे में सीखे थे। आज हम उसका दूसरे पार्ट में हम आप लोगों को सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बताने वाले हैं। क्या क्या सीखे थे बच्चों, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। बेजिक व्यंजक क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, इसके कोफिशिएंट क्या थे, इसके टर्म क्या थे, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। उसके प्रकार के बारे में भी सीखा था और एडिशन के बारे में भी सीखा था। आज हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। चलिए देखते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बेजिक व्यंजक। An algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variables and constants along with algebraic operations, addition, subtraction, etc. यहाँ पर आप देख रहे हैं 5x - 3 एक टर्म है। ये क्या है? एक टर्म है 5x - 3 जिसमें 5 को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसको हम गुणांक बोलते हैं हिंदी में। और x क्या है? वेरिएबल, इसको बोलते हैं चरांक। और 3 क्या है? कांस्टेंट है। 3 क्या है? कांस्टेंट, स्थिरांक कह लीजिए आप। तो 5x - 3 इज ए टर्म, 5 is coefficient, x is variable and 3 is constant. टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यहाँ पर हम 4 प्रकार के हम लोगों ने सीखा था। हमने बताया था जैसे 5x का स्क्वायर, अगर ये 5x का स्क्वायर होता है इसको बोलते हैं मोनोमियल, माने एक पदी। अब अगर इसको हम 5x का स्क्वायर और प्लस 2y एक साथ ले लेते हैं, मतलब एक सिंबल आ गया, कोई भी सिंबल नहीं रहता है तो मोनोमियल, एक सिंबल अगर आ जाता है तो बाइनोमियल। हमने इस प्रकार से पहचानने के लिए बताया था। अब अगर देखिए ये हो गया बाइनोमियल 5x का स्क्वायर प्लस 2y। अब 5x का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9xy, यहाँ पर देखिए एक सिंबल ए हो गया, एक सिंबल ए हो गया, 2 हो गया। इसको बोलते हैं ट्राइमोनियल, माने त्रिपदी। अब 3 पद से ज्यादा हो तो उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम आप बताएंगे, जैसे 2x - 5 7k - 5/6, इन सबको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल्स, माने एक पदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक पदी। और दूसरा क्या है? 2x - 3y, दो पदों के बीच में जब निशान हो, 2l + 3c है, 3mn - 5m का स्क्वायर n है। यहाँ पर भी एक निशान, यहाँ पर भी एक सिंबल, इस पर भी एक सिंबल माइनस का है, इधर प्लस का है, तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल, माने द्विपदी। इस प्रकार से a + b + c, x² - 5x + c, 8a का स्क्वायर - 5k स्क्वायर b + c, इसको क्या बोलते हैं हम? दो निशान है बच्चों इसमें, हम इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। हमने पहचानना सीखा था, रिवीजन कर लीजिए। और इसके बाद जब 3 से ज्यादा हो, ये देखिए a का स्क्वायर 2 से ज्यादा 1 2, यहाँ पर क्या हो गया? 3 सिंबल हो गए,
तो दैट इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल्स, इसको बोलते बहुपद पॉलिनोमियल्स। ये टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। इस प्रकार से अगर एक्सप्रेशन दिए हैं उसको पहचानना है तो हम पहचान सकते हैं। इसमें हम उसके पद क्या है, गुणांक क्या है, चरांक क्या है, इसके बारे में भी हमने आप लोगों को बताया था। ये सभी उदाहरण में भी बताया। यहाँ 5x का स्क्वायर में 5 क्या है, गुणांक कोफिशिएंट बोलते हैं, और x क्या है, चरांक जिसको वेरिएबल बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ बायनोमियल्स एक्सप्रेशंस हमने आपको सिखाया था। हॉरिजॉन्टल विधि और वर्टिकल विधि, दो विधि है। किन्हीं भी विधि से आप जोड़ सकते हो। अगर दिया नहीं है किससे जोड़ना है तो हम वर्टिकल विधि से ज़्यादा आसानी से जोड़ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल विधि दोनों आसान है। 2x + 4y, इधर देखिए 2x + 4y है और इधर है 3x + 2y। अब देखिए सजाती जो समान जात के होते हैं, लाइक को हम एक साइड कर लेते हैं, अनलाइक को हम एक साइड। अनलाइक कहाँ रह गया, ये 4y, ये 4y, फिर लाइक हो जाएगा 3y, 2x लाइक हो जाएगा। लाइक टर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं। ये देखिए 2x + 3x हो गया और 4y + 2y हो गया। तो कोफिशिएंट इसके जोड़ लेते हैं हम। 3 और 2 क्या हो गया, 5x हो गया, प्लस 5 और 2 क्या हो गया, 6 हो गया। तो 4x + 6y हो गया। 5x + 6y। इधर भी जोड़ेंगे तो वैसे ही आएगा 2x + 4y, उसके नीचे लिखो प्लस 3x + 2y। अब x के जोड़ लो। x तो वेरिएबल वही रहेगा, केवल उसके कोफिशिएंट जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं, उसके कोफिशिएंट। तो हो गया 3 to 5x + 6y। इस प्रकार से एडिशन को हमने करना सीखा था। जिसे 2x का स्क्वायर है और 3x का क्यूब हो जाता, तब दोनों को हम एक साथ नहीं जोड़ पाते। माने कोफिशिएंट कुछ भी हो लेकिन जो वेरिएबल है उसका पावर सेम होना चाहिए। पावर सेम रहेगा तो ही हम एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लिखा है टू ऐड लाइक टर्म्स, टू ऐड लाइक टर्म्स we add their coefficients and write the variable after their sum. To add like term, उनके पदों को हम जोड़ देते हैं। उनके पदों को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं और उनके चरांकों को हम वैसे लिख देते हैं। तो सजाती पदों का योगफल करते समय उन पदों के गुणांकों को जोड़कर add their coefficient and write the variable after their sum, उनके आगे चरांक लिख देते हैं। गुणांकों को जोड़कर चरांक लिख देते हैं। केवल किसमें होना चाहिए, ऐड लाइक टर्म्स में, माने सजाती पदों में होना चाहिए। वेरिएबल भी सेम हो और उसका पावर भी सेम हो, तभी हम जोड़ या घटाने की क्रिया कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। चलिए सब्ट्रैक्शन देखते हैं बच्चों। वैसे सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट में से सेकंड को क्या करना है, माइनस कर देना है। 16x + 23y + 12z फर्स्ट हो गया। सेकंड है 9x - 27y + 14z हो गया। तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों को लिख करके देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम दोनों में बताएंगे आपको। इसके बाद जिसमें आपको सुविधा लगती है, जिसमें कंफर्टेबल लगता है उसमें करने का। हॉरिजॉन्टल 16x + 23y + 12z, बीच में माइनस कर दिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। और यहाँ दूसरे में वही हो गया 9x - 27y + 14z। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है, ये माइनस है और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे हम एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे।
जोड़ने घटाने की संक्रिया। तो जब ये खुलेगा बच्चों तो ये माइनस चिन्ह सामने है, यहाँ जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, ये प्लस है 9 माइनस हो जाएगा, यहाँ -27 है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मतलब जैसे ब्रैकेट आप ओपन करेंगे अंदर के जो साइन है वो अपने आप माइनस में कन्वर्ट हो जाते, बदल जाते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे हो गया, 16x + 23y + 12z, ये माइनस है, यहाँ पर हो गया, ये प्लस था तो हो गया -9x, यहाँ पर प्लस था तो हो गया +27y, और यहाँ पर प्लस था तो हो गया -14z। अब देखिए लाइक टर्म क्या कीजिए, एक साथ रख लिए, 16x है और क्या है 9x है, -9x एक साथ ले लीजिए, 23y है, 27y है, एक साथ ले लो, 12z है, -14z है, एक साथ ले लो। एक साथ लेने पर इस प्रकार मिल जाएगा 16x - 9x + 23y + 27y + 12z - 14z। अब देखिए बच्चों ये घटाना है, घटाना बड़े वाले में से छोटे वाला घटता है तो बड़ा वाला जो रहेगा चाहे माइनस रहेगा चाहे प्लस रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसी का सिंबल रखेंगे, उसी का निशान रखेगा। यहाँ तो बड़ा वाला प्लस है तो प्लस का रखेगा, 16 में से 9 चला जाएगा, यहाँ पर 23 और 27 23 और 27 ऐड हो जाएंगे, दोनों हैं। यहाँ पर ये 14 माइनस है, 12 प्लस है, लेकिन यहाँ पर जो साइन आएगा वो बड़े वाले का आएगा। ये मत सोचना ये माइनस में जा रहा है कि प्लस में जा रहा है, तो बड़े वाले का ही साइन रखेंगे हमेशा। यहाँ पर देखिए बड़े वाले का साइन प्लस है तो प्लस रखेंगे, यहाँ पर बड़े वाले का साइन माइनस है तो माइनस रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 7x, 16 में से 9 घट जाएगा, 7x प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 50y हो गया। यहाँ पर -14 में से 12 निकल जाएगा तो -2z हो गया। तो 7x + 50y - 2z, 7x + 50y - 2z। ये तो हॉरिजॉन्टल देखा, चलिए वर्टिकल भी देख लेते हैं। वर्टिकल में भी जैसा है टर्म दिया हुआ लिख लो, फर्स्ट टर्म हो गया और फर्स्ट टर्म के नीचे सेकंड टर्म लिख लो। सेकंड टर्म लिख लिया बच्चों, अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का निशान लगा दिया बराबर। अब जब सब्ट्रैक्ट का निशान लगा दिया, जब हम संक्रिया करने लगेंगे ये निशान ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस था, यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस बराबर। अब 16x में से -9x घट जाएगा, 23y में +27y हो जाएगा, 12z में से -14z घटेगा बराबर। जैसे माइनस इधर आया बच्चों, इसके जो सिंबल थे बदल गए, ये प्लस नहीं कहलाएगा, ये माइनस हो गया, इसलिए गोला कर दिया। ये माइनस नहीं रह गया, अभी प्लस हो गया, ये प्लस नहीं रह गया, अभी माइनस हो गया। चलिए घटाते हैं, तो 16 में से 9 घट जाएगा तो 7x हो जाएगा, और +23 27 जुड़ जाएगा तो 50y हो जाएगा। ये -14z में से 12z घट जाएगा तो हो जाएगा -2z। आंसर आ जाएगा 7x + 50y - 2z। तो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, हॉरिजॉन्टल विधि से जोड़िए या वर्टिकल विधि से जोड़िए, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो बच्चों वर्टिकल विधि से जोड़ना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, आपको जो जमे। हॉरिजॉन्टल मेथड से जमता है हॉरिजॉन्टल मेथड से करने का, वर्टिकल मेथड से जमता है तो वर्टिकल मेथड में। यहाँ पर जैसे ही माइनस रखेंगे, यहाँ पर भी वही क्रिया हुई है, जैसे ब्रैकेट हमने खोला है अंदर के सभी निशान क्या हो गए बदल गए, वहाँ पर भी यही है, जैसे यहाँ पर माइनस लगाया अंदर के सभी निशान क्या हो गए बदली हो गए, जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और प्लस था वो माइनस हो गया।
तो आपकी समझ में जो अच्छा आता है उस विधि से आप करने का, या दोनों विधि से अभ्यास करेंगे तो अच्छा होगा। चलिए एक और हम लोग subtract the second expression from the first। 9xy minus 4xy minus 9z और 3xy minus 16z। Subtract the second expression from the first। फर्स्ट में से सेकंड को क्या करना है, घटाना है। तो चलिए लिख देते हैं 4xy माइनस 9z और 3xy माइनस 16z बराबर। हमने वर्टिकल मेथड का उपयोग किया इधर। अब यहाँ पर बीच में हम क्या लगाएंगे, माइनस। ये देखिए जैसे ही माइनस लगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए निशान आ गया, ये प्लस को क्या हो गया माइनस और माइनस को क्या हो गया प्लस। तो 4xy है, अब ये माइनस 3xy हो गया। और यहाँ पर माइनस 9z था, अब ये माइनस 16z नहीं रह गया, ये प्लस 16z हो गया। 16 में से 9 को घट जाएगा तो बराबर कितना बचेगा, 4xy में से 3xy निकल जाएगा, खाली xy लिख सकते हैं, 1xy लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस और 16 में से 9 गए 7, तो हो गया xy प्लस 7z, xy प्लस 7z। चलिए थोड़ा सा बड़ा वाला भी कर लेते हैं। 5x प्लस 4y प्लस 7z। दूसरा पद है x प्लस 2y प्लस 3z। अब पहले में से दूसरे को घटाओ, 4x प्लस 5x प्लस 4y प्लस 7z। दूसरा है पद है x प्लस 2y प्लस 3z। इसको नीचे लगते हैं, x प्लस 2y प्लस 3z। अब क्या करो, माइनस का निशान बना दो। जैसे माइनस का निशान बनाया, इधर के निशान अपने आप बदल जाते हैं। प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा। मीन्स तीनों माइनस हो गए। ये देखिए ये प्लस, यहाँ पर अभी माइनस निशान लगेगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस है ये भी क्या हो गया माइनस हो गया। अब घटा देते हैं, 5x है माइनस 4x हो गया तो 4x बच जाएगा। 4y है माइनस 2y है तो 2y बच जाएगा। और 7z है माइनस 3 जोड़ हो गया तो 4z बच जाएगा। तो इस प्रकार से 4x प्लस 2y प्लस 4z। अब देखिए यहाँ प्लस प्लस का ही निशान है बच्चों की, ये प्लस वाला बड़ा है, ये भी 4 है, इसके कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट 7 है। तो जिसके कोफिशिएंट बड़े रहते हैं उसी वाला निशान यहाँ पर आता है, सिंबल उसी का आएगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। जिसका कोफिशिएंट चरांक का बड़ा होगा उसी का आएगा। तो हो गया आंसर 4x प्लस 2y प्लस 4z। Subtract the second expression from the first। 14x का स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y का स्क्वायर। सेकंड टर्म है 26x का स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 17y का स्क्वायर बराबर। चलिए एक एक पद ऊपर नीचे, पहला पद को ऊपर लिख लेते हैं, दूसरे पद को हम नीचे लिखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है, निशान माइनस का लाते हैं बराबर। अब इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, 26 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8 प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो चलिए हम निशान बदल के दिखाते हैं आपको। सबका निशान बदल दिया, माइनस प्लस प्लस। अब यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट बड़ा है, माइनस 26 ग्रेटर देन 14, तो 26 में से 14 निकल जाएगा तो माइनस बचेगा, माइनस 12x का स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस है a भी प्लस है तो जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएगा 16xy। और यहाँ पर देखिए a प्लस है 17 और 3 है प्लस, ये भी जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 20y का स्क्वायर। ये देखिए माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 16xy और प्लस 20y का स्क्वायर।
बच्चों देखने में बड़ा था, लेकिन हमने क्रम से जैसे बताया वैसे करते जाओ तो सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। ये माइनस है, माइनस जैसे ही निशान आप लगाएंगे उसके अंदर के जो भी चिन्ह है सब बदल जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो एक जब बदल गया चिन्ह तो ये पहला वाला चिन्ह आप ध्यान में रखने का नहीं, ये जो यहाँ पर प्लस है माइनस है माइनस, बल्कि एक चिन्ह आपके ध्यान में आने चाहिए। इसके नवीन चिन्ह बदलने पर जो चिन्ह हो गए उसी चिन्ह का आपको उपयोग करना है। बदलने पर जो चिन्ह हो गए उसी का उपयोग करना है। जिस चिन्ह का उपयोग नहीं करना आप उसको गोला भी बना सकते हो और जो चिन्ह है इधर उसका उपयोग कर सकते हो। इस प्रकार से हम घटाने की संक्रिया कर सकते हैं। लेट अस लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। मल्टीप्लिकेशन बेजिक व्यंजकों का गुणनफल, बेजिक व्यंजकों का गुणनफल किस प्रकार से करते हैं। बच्चों 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 4 आ गया। x में x का मल्टीप्लाई करें x का पावर 2 आ गया। लेकिन x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही लिख सकते हैं। 2 क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल, एक पदी का एक पदी में गुणा कैसे करते हैं। एक पदी का एक पदी से गुणा हम कैसे करते हैं। एक पदी वाला लिख लेते हैं 3x इंटू 12y। 3x एक पदी ये है, इसमें 12y का मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, इसका कोफिशिएंट कितना है 12, तो कोफिशिएंट दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो वेरिएबल है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y। अब देखिए यहाँ पर x और y ये दोनों का तो गुणा हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा गुणा। x और y का गुणा, x अलग पद है y अलग पद है, दोनों को हम अलग अलग करके रख सकते हैं। तो 12 3 क्या हो गया 36xy। ये गुणा में घात जुड़ती है घातांक के नियम के अनुसार, a का घाते m गुणे a का घाते n बराबर a का घाते m प्लस n। आधार समान होने पर, बेस सेम होने पर उसके इंडेक्स क्या पावर जो होता है वो जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स ही सेम नहीं है, वो बेस ही सेम नहीं है, बेस क्या है अलग अलग है, हम वैसे ही लिख देंगे। चलिए दूसरा भी देखते हैं। वो 36xy हो गया माइनस 12x इंटू 3y का स्क्वायर। बच्चों देखिए ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है। आप जानते हैं प्लस और गुणे माइनस बराबर क्या होता है माइनस। 2 माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इक्वल टू क्या होता है प्लस। लेकिन एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो इक्वल टू क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पर आंसर, ये माइनस को निगलेक्ट मत करना। अलजेब्रा पढ़ते समय साइन का ध्यान बराबर देना। माइनस 12x है और इंटू 3y का स्क्वायर है। माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3 आगे जब लिखेंगे माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई y का पावर 2 है तो बराबर हो गया माइनस क्या हो जाएगा 36xy का पावर 2 माइनस 36xy का पावर 2। अगर दोनों माइनस होता बच्चों, ये 3 भी माइनस होता ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तब यहाँ पर एक ही माइनस है, एक बार माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई करना होता तो प्लस आ जाता। माइनस 12 माइनस 3 होता तो हो जाता प्लस 36 हो जाता। इसका आप ध्यान देंगे बराबर सवाल हल करते समय। माइनस और प्लस का When multiplying two monomials, first multiply the coefficient. फर्स्ट क्या करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट, उनके गुणांकों का गुणा करो along with the साइन, साइन के साथ।
देन मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स। पहले आप क्या गुणा करो बच्चों, कोफिशिएंट को और उनके साइन के साथ गुणा करो। कोफिशिएंट का गुणा करो विथ साइन और इसके बाद देन मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स। मोनोमियल बाई ए मोनोमियल 2a का स्क्वायर इंटू 3ab का स्क्वायर, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का किस में हो गया, 3 में मल्टीप्लाई हो गया। a का स्क्वायर इंटू a इंटू b का स्क्वायर, यहाँ पर a का पावर 2 है, यहाँ पर a का पावर 1 है, आधार यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। a का पावर क्या हो जाएगा 3, 2 3 जा 6, a का पावर 3, b का पावर 2। ये देखिए 6 a का पावर 3 इंटू b का पावर 2 मीन्स a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। इसका प्रयोग करके हमने यहाँ पर इसका पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पावर को क्या किया, ऐड किया। माइनस 3x का स्क्वायर इंटू माइनस 4xy, देखिए यहाँ पर दोनों माइनस है, तो माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई। यहाँ पर x का स्क्वायर है, ये भी x है, इसको भी पावर हम जोड़ जाएंगे, लेकिन 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 12x का पावर 3y, 12x का 3y। When multiplying two monomial, first multiply the coefficient along with the sign or then multiply the variables. Then multiply the variables. बाइनोमियल को मोनोमियल से करेंगे, x प्लस वाई, ax प्लस वाई बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है। कैसे करेंगे, तो जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे हम, इसका फर्स्ट टर्म में भी करेंगे और सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई x और ये प्लस प्लस x मल्टीप्लाई बाई y, तो बराबर x मल्टीप्लाई बाई x, 1 पावर इसका भी है 1 पावर इसका भी है, तो x पावर क्या हो जाएगा 2 और प्लस x y, x पावर 2 प्लस x y। 7x माइनस 6y इंटू 3z, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3z से दोनों में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा, 7x इंटू 3z माइनस 6y इंटू 3z। अब देखिए एक साथ ही हो गए, एक साथ ही हो गए, ये 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, 7 3 जा 21 होगा और 7 3 जा क्या हो जाएगा 18 होगा। ये माइनस साइन के माइनस के साथ है, तो 7 3 जा 21 गुणे x गुणे z, 23xz माइनस 6 3 जा 18yz, 21xz माइनस 18yz। इस प्रकार से हो गया द्विपद का द्विपद मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल मोनोमियल, द्विपद को एक पद से गुणा करना। आगे हम द्विपद का द्विपद से बनाएंगे, मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाई ए बाइनोमियल, वैसे ही करेंगे। 3x प्लस 4y है, 5x प्लस 7y है, तो एक बार 3x का पूरे में इन दोनों में कर देंगे, फिर प्लस 4y का इन दोनों में कर देंगे, इसके बाद ऐड करके लिख देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, 3x का 5x प्लस 7y में, फिर प्लस 4y का 5x प्लस 7y में। अब इसको एक को कर लेते हैं, अभी जैसे हमने पीछे किया था, तो 3x इंटू 5x प्लस 3x इंटू 7y, इसको ब्रैकेट खोला तो इतना हो गया। दूसरा वाला ब्रैकेट खोलेंगे, 4y इंटू 5x प्लस 4y इंटू 7y। अब ये 3 5 जा क्या हो जाएगा 15x का पावर 1 और x का पावर n, तो 15x का पावर 2 प्लस 7 3 जा 21xy और 5 4 जा 20xy और 4 7 जा 28y का
स्क्वायर बराबर, अब ये दोनों का है, ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, तो हो जाएगा कितना 15x का स्क्वायर प्लस 41xy प्लस 28y का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाय ए बाइनोमियल। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड whose length is 2x plus 7 meter and breadth is x plus 2 meter. Find the area. Area of rectangular equal to length into breadth. Length into breadth. Length into breadth. Length में length को लिखो 2x plus 7 multiply by x plus 2. अब you can solve. 2x का मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 2 में, फिर प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 2 में। ये देखिए आगे हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7x प्लस 14, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये 4x और 7x को ऐड कर दिया, दोनों को एक साथ कर दिया तो 11x हो गया प्लस 14। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 2x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14 वर्ग मीटर, माने स्क्वायर मीटर आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सेम मिलता जुलता एक सवाल और लेते हैं हम। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 8x प्लस 5 सेंटीमीटर इधर लिखा है और ब्रेड्थ इज 5x प्लस 3 सेंटीमीटर लिखा है। वैसे ही करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हम 8x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5x प्लस 3 कर देंगे, 8x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 8x का मल्टीप्लाई कर दिया 5x प्लस 3 में, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 5x प्लस 3 में। अब मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40x का स्क्वायर प्लस 8 3 जा 20x, 5 5 जा 20x और प्लस 5 3 जा 50। अब 24x प्लस 25x इक्वल टू 49x, तो 40x का स्क्वायर प्लस 49x और प्लस क्या हो गया 50, प्लस क्या हो गया 15। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 40x का स्क्वायर प्लस 49x प्लस 15 वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या सीख रहे थे यार? आज हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन सीखा और मल्टीप्लिकेशन सीखा। सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।